हमारा बैकग्राउंड है उस पर ध्यान देकर देखो कि इस तरह के जो ये दंगे करवाने वाले हैं ये कौन है, ये झंडे गिराने वाले हैं ये कौन है। हमें जात पात के धर्म में बांटा जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाया जान लग रहा है। बेटा मैं पूछना चाह रही, जब राम मंदिर बना था किसी किसान का बेटा गया था, कोई किसान गया था राम मंदिर का उद्घाटन करवाने खातर? कोई इनवाइट करा गया था भीतर? सिर्फ नेता लोग गए थे, नेता के बालक उस राम मंदिर में गए थे। तो हमारे बच्चों ने सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाया ही क्यों जा रहा है? इस प्रोग्राम में जो मातृशक्ति है मोनिका नयन जी, जो बहुत किसान हमारी लीडर हैं और किसान मोर्चे के ऊपर आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। उपस्थित सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मैं मोनिका नयन। आप एक बात सोचो, आप सब मेरे से बड़े हो, बुद्धिजीवी हो, सिर्फ हमारे बच्चों को टारगेट क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इससे जो आरएसएस है इन्हें पता है कि जो सबसे लड़ाकू कौम है वो सिख और जाट कौम है, इसी वजह से हमारे बच्चों को टारगेट कर रही है। जाट आंदोलन हमने लड़ा, हमारे पंजाब वाले साथियों ने, हरियाणा वालों ने मिलकर अपनी किसानी को हमने बचाया। सरकार हर रोज के एक नए कानून लाकर हमारे ऊपर थोप रही है, इन्हीं कानूनों के हम विरोध कर रहे हैं। हमारे सिख भाई भी विरोध कर रहे हैं, हमारी जाट कौम भी विरोध कर रही है उनकी। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर सिख और जाट एक हो गए तो हमारी वो पेच चालन नहीं देवेंगे। तो इसी की वजह से वो षड्यंत्र रच रही है, बार बार जातिवाद हमारे बीच में फैला के रख दिया। क्योंकि हम कह रहे थे कि किसान और मजदूर एक हुआ है, पहले तो मजदूर हमसे दूर कर दिए, अब जो हमारे सिख भाई हमारे साथ में आए हैं, अब उनकी साजिश है कि ये सिखों को भी दूर कर दे। जो ये कनाडा में षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये हमारे बच्चों को, मैं अपने बच्चों से स्पेशली निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़कर कि बेटा आप अपनी कोई जमीन बेच कर गया है, वहाँ पे कोई टूम टेक कर गया है, कोई कर्जा लेकर गया है, आप अपने समाज का, अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाने के लिए विदेश में गए हो, पढ़ाई करने के लिए विदेश में गए हो। जो ये इस तरह के झंडे गिराकर धर्म के नाम पे आप सबको बांटने का काम करने लग रहे हैं ना, तो आप इन पचेड़ों में मत ना पड़ो। इन पचेड़ा में पड़न खातिर तो हमारे बड्डे बैठे हैं जो ये मंडासे वाले हैं, ये लड़ाई हम लड़ लेंगे। और सबसे बड़ा धर्म तो अपना माँ बाप है। आप अपने माँ बाप ने छोड़कर विदेश में गए हो तो अपने माँ बाप पे ध्यान दो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो ये झंडे गिरा रहे हैं, आप जीवी बुद्धि हो, अगर विदेश में गए हो तो पढ़े लिखे भी हो, तो बेटा थोड़ा सा जो हमारा बैकग्राउंड है उस पर ध्यान देकर देखो कि इस तरह के जो ये दंगे करवाने वाले हैं ये कौन है, ये झंडे गिराने वाले हैं ये कौन है। हमें जात पात के धर्म में बांटा जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाया जान लग रहा है। बेटा मैं पूछना चाह रही, जब राम मंदिर बना था किसी किसान का बेटा गया था, कोई किसान गया था राम मंदिर का उद्घाटन करवाने खातर? कोई इनवाइट करा गया था भीतर? सिर्फ नेता लोग गए थे, नेता के बालक उस राम मंदिर में गए थे। तो हमारे बच्चों ने सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाया ही क्यों जा रहा है? हमारे बच्चे लड़न खातिर तो जाटों के बच्चे आ जा, सिखा के बच्चे आगे आ जा, हमारे बच्चों को धर्म के झंडे पकड़ा दिए जा। लेकिन जब असली धर्म का नाम आवे, मंदिरों के उद्घाटन करने हो, मंदिरों में जाना हो, जब ये राजनेता आगे होंगे, इनके बच्चे आगे होंगे। तो बेटा आप सबने समझण की और सीखण की बहुत जरूरत है। इस डाल के पचेड़े में मत पड़ो। हमारे बड्डे बैठे हैं, अगर इस डाल की कोई बात आओगी और तो हम देख लेंगे उसने। तो आप अपना जो काम करने लग रहे हो, वो पढ़ाई करने जा रहे हो, अपनी पढ़ाई करो और उस पर ध्यान दो। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाह रही हूँ कि जो हमारे बच्चों से गलती हुई है, बहकावे में ला लो, खून गर्म था उस वजह से लगा लो। तो मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारे बच्चों की इस अक्षमा करी जाए, इस भूल को, और उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका दोबारा से दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।